हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम जेई मेंस 2024 का जो 31 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर था फिजिक्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसकी जो डिस्कस की जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल एसआरवी फिजिक्स कोटा पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली connected to blocks of masses, and if the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses m2 upon m1 is। देखिए यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है, ये दो ब्लॉक हैं m2 m1, ये पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं। जो इसका एक्सीलेशन होगा a की वैल्यू ये g बाई 8 है, तो इनका m2 अपॉन m1 ये रेशियो हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर एक्सीलेशन जो होता है a की वैल्यू m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के इक्वल होगी। और यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये g बाई 8 है, m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा। m1 प्लस m2 को इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा। 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8m2 माइनस 8m1 के होगा। 8m1 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 9m1, और इसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे 7m2 हो जाएगा। तो यहाँ से m2 अपॉन m1 की जो वैल्यू आएगी ये 9 अपॉन 7 के इक्वल होगी। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, 9 अपॉन 7 के इक्वल होगी m2 अपॉन m1 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला acts along positive y direction a rectangular loop of side 20 centimeter and 10 centimeter with current of 5 ampere in yz plane. The current is in the anti-clockwise directions with reference to negative x-axis. Magnitude and direction of the torque is, तो यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी है उसकी वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला, ये वैल्यू गिवन है। गिवन v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। रेक्टेंगुलर लूप दिया गया है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर लूप है और इसकी जो लेंथ दी है ये 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसमें जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है 5 एम्पियर की। ये वाई जेड प्लेन में है, इस प्लेन में है वाई जेड। जब वाई जेड प्लेन में होगा तो इसको हम वाई लिख देते हैं और इसको जेड ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी ये आ जाएगी आपकी आउटसाइड, यानी एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम m इज इक्वल टू एन आई ए लिखेंगे, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेते हैं। I की वैल्यू करंट 5 एम्पियर है, एरिया लिखेंगे तो 20 इंटू 10 और ये 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 200 और 200 इंटू 5 1000 यानी 0.1 ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये राइट हैंड थंब रूल से हम इस डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, ये आई कैप में आएगी, एक्स डायरेक्शन में आएगी। मैग्नेटिक फील्ड दी है ये जे कैप में, टॉर्क निकालना है टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है, m मैग्नेटिक मोमेंट 0.1 और b की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ जे कैप। तो I क्रॉस J हो जाएगा K कैप और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is 20 centimeter with 2 millimeter accuracy. The time for 50 oscillation was measured to be 40 second with 1 second resolution. From these measurement, the accuracy of the measurement of acceleration due to gravity is n%. Value of n find करना है। देखिए यहाँ पर जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें लेंथ के मेजरमेंट के लिए जो वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर विद 2 मिलीमीटर एक्यूरेसी दी है, और यहाँ पर टाइम के लिए 50 ऑसिलेशन वाज मेजर्ड 40 सेकेंड विद 1 सेकेंड रिजोल्यूशन के। तो यहाँ पर मेजरमेंट यानी जो एक्यूरेसी फाइंड करनी है वो ग्रेविटी के लिए फाइंड करनी है। तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन के लिए फाइंड करनी है मेजरमेंट एक्यूरेसी ऑफ इन द मेजरमेंट। तो यहाँ पर ये G इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। तो डेल्टा G/G इसको हम फाइंड करेंगे परसेंटेज में। तो ये हो जाएगा डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100। डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पर लेंथ के लिए 2 मिलीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻³ लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो 10⁻² इंटू 100 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड, टाइम पीरियड है 40 सेकेंड इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 10⁻² और ये -3 तो -1 पावर बचेगी, इसको हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। 10 इंटू 2 20 इंटू 2 ये 20 से 20 डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 40 का 100 में डिवाइड करेंगे 2.5 होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 6%। यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 placed in vacuum at r centimeter apart is F. Force between them when placed in a medium having dielectric K is equal to 5 and R by 5 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी। तो देखिए यहाँ पर
दो चार्ज दिए गए Q1 एंड Q2, जिनको R डिस्टेंस पे जब हम वैक्यूम में रखेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो F होगी, और जब इसको K=5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में R/5 डिस्टेंस पे रखेंगे तो फोर्स हमको फाइंड करना। तो देखिए ये हम दो चार्ज वैक्यूम में Q1 Q2 को R डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा F= 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब इसी चार्ज को जब हम K डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे और ये जो डिस्टेंस होगी R/5 होगी, यहाँ पर K की वैल्यू 5 है, तो अब जो फोर्स लगेगा ये F' होगा, ये 1/4πε0 K, यानी K की वैल्यू 5 Q1 Q2/R/5 का स्क्वायर करेंगे। R/5 का स्क्वायर करेंगे, R²/25 होगा, 25 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 5 Q1 Q2/R² के इक्वल, यानी जो F है F का 5 टाइम आएगा। ये F' की वैल्यू होगी 5F के इक्वल। तो जो फाइनल अब फोर्स हो जाएगा ये 5F होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। एन AC वोल्टेज V 20 sin V=20 sin 200 pi t is applied to a series LCR circuit which drives a current I=10 sin 200 pi t plus pi/3. The average power dissipated is। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वोल्टेज और करंट दिया गया है और एवरेज पावर फाइंड करनी है, तो जो गिवन है उसे हम लिखेंगे V=20 sin 200 pi t और I=10 sin 200 pi t plus pi/3। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के लिए डेल्टा फाई फेज डिफरेंस हो जाएगा pi/3 और V0 की जो वैल्यू होगी 20 होगी और I0 की वैल्यू 10। तो यहाँ से एवरेज पावर हम फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज पावर VRMS इनटू IRMS cos डेल्टा फाई। वैल्यू पुट करेंगे, VRMS होता है V0/√2 यानी 20/√2 इंटू 10/√2 cos pi/3। cos pi/3 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी और ये √2 इंटू √2 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 का हम 200 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 50 वॉट। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पावर सप्लाई होगी वो एवरेज पावर की वैल्यू 50 वॉट के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोलराइजेशन पे व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम एयर, द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम इज। तो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला है, एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है 60 डिग्री एंगल पे, तो रिफ्रैक्शन में जो पोलराइजेशन की कंडीशन होती है I+R=90 डिग्री के होता है और यहाँ पर I की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री और R फाइंड करना है। वैल्यू पुट करेंगे 60 + R=90 तो R की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री।
तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट STP विल बी अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर STP पे ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड फाइंड करना है। आर की वैल्यू 8.3 लेनी है, गामा की वैल्यू 1.4। तो देखिए ये साउंड की जो स्पीड होती है अंडर रूट गामा RT बाई M होती है। वैल्यू पुट करेंगे, गामा की वैल्यू 1.4, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर जो होगा 273 केल्विन लेंगे और m की वैल्यू 32 ग्राम होगी। इसको हम किलोग्राम में पुट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपकी 310 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 8 मोल्स ऑफ आर्गन एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर T निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, यानी जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम की फाइंड करनी है। तो ये U इंटरनल एनर्जी हो जाएगी N1 F1 RT बाई 2 प्लस N2 F2 RT बाई 2। N1 जो मोल है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 8 मोल है। आर्गन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेंगे, ट्रांसलेशनल RT बाई 2 प्लस N2 की वैल्यू 6 है और F2 डायटोमिक गैस है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी 5 होगी। इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 RT और ये 30 में 2 से डिवाइड करेंगे 15 RT। इसको ऐड कर देंगे तो ये इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 27 RT के इक्वल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 RT, यानी जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो सी करेक्ट होगा। द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए मीटर ब्रिज वायर इज स्मॉल r with X ohm resistance in left gap, balancing length from left end is at 640 centimeter with 25 ohm resistance in right gap. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. The new balancing length for same setting will be। तो देखिए यहाँ पर ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बैलेंसिंग लेंथ दी गई है ये पहले दी है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर रेजिस्टेंस को वायर का रेजिस्टेंस चेंज करके 2R करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक ये X ओम का रेजिस्टेंस है और राइट में ये 25 ओम रेजिस्टेंस है और ये लेफ्ट से जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट फाइंड होगा। ओके, और इसका रेजिस्टेंस दिया है स्मॉल r पर सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ये टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर लेते हैं, इसको हम L मान लें, इसको 100 माइनस L। तो जो बैलेंसिंग की कंडीशन में ये x/25 जो होता है ये L/100 माइनस L, यानी इस फार्मूले में
मीटर ब्रिज की जब बैलेंसिंग होती है तो बैलेंसिंग में इसके रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू यहाँ पर यूज में नहीं आती, नहीं है, फार्मूले में आएगा ही नहीं कि आर की वैल्यू क्या है, आर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसके लिए जो नल पॉइंट आएगा वो आपका 40 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ ये जो रेजिस्टेंस दिए उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस है उनको हमने चेंज नहीं किया है, एक्स और 25 ओम ही लेंगे। तो जो बैलेंस पॉइंट आएगा वो उसी पॉइंट पे आएगा, 40 सेंटीमीटर पे ही। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 40 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उसमें जो वेव ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव फॉर्म में, और इक्वली शेयर्ड होती है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक ए सरफेस ए प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो एक प्रेशर जनरेट होता है। तो ये स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment a light of frequency 1.5 times the threshold frequency is made to fall on the surface of photosensitive material. Now if the frequency is halved, the intensity is doubled, the number of photoelectrons emitted will be। तो देखिए सबसे पहले जो वर्क फंक्शन होता है फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट के होता है, फाई नॉट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन इंसिडेंट होगा तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अब इसके 1.5 टाइम्स यदि अगर हम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, यानी ये एच न्यू की वैल्यू 1.5 एच न्यू नॉट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। लेकिन अभी अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी को इसका हाफ कर देंगे, नहीं थ्रेशोल्ड का हाफ करेंगे, तो जो न्यू की वैल्यू है न्यू नॉट बाई 2 कर देंगे, तो उस कंडीशन में अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर दी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। इंटेंसिटी को हम चाहे कितना भी कर दें, इंटेंसिटी डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए रिक्वायर्ड है वो न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, उससे कम कर दी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज विल द illumination of the lamp decreases if the current drops by 20%। तो यहाँ पर 20% करंट ड्रॉप होगी तो illumination ऑफ लैंप कितना डिक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इनिशियल करंट हम आई ले लेते हैं और इसमें जब डिक्रीज होगी करंट तो 20% डिक्रीज होगी तो 0.8 आई बचेगी। तो इनिशियल जो इसमें पावर होगी ये आई स्क्वायर आर और फाइनल हो जाएगी I2 यानी 0.8 आई स्क्वायर इंटू आर, 0.64 आई स्क्वायर आर। तो जो डिक्रीज होगी
वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। I² माइनस 0.64 डिवाइडेड बाई इनिशियल जो वैल्यू है I² इंटू 100। तो इसमें I² कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगी वैल्यू 0.36 इंटू 100 और ये वैल्यू हो जाएगी 36% के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36% से जो इल्यूमिनेशन ऑफ लैंप होगा वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर दो वेक्टर दिए जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। ये हम वेक्टर a ले लेते हैं और ये b, a b के इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो इसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा मोड ऑफ वेक्टर आर यानी a प्लस बी करेंगे तो अंडर रूट A² यानी R² प्लस B² प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर R² प्लस R² 2R² हो जाएगा और इसमें ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी, 1 प्लस कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर कॉस थीटा को हम चेंज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 होगा 4R² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये वैल्यू आएगी 2R कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। a प्लस बी यानी दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा 2R कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस विद मास नंबर 192। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिया गया है जिसकी रेडियस जो है वो 192, जिसका मास नंबर है उसकी रेडियस की हाफ है। तो इसका मास नंबर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये R1 इसको हम मान लेते हैं, इसकी रेडियस को R मान लेते हैं एक की, और इसका मास नंबर A1 ये आपका 192 है। दूसरे की रेडियस जो R2 है ये R/2 है और इसका मास नंबर A2 मान लेते हैं, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3 रेडियस का फार्मूला होता है। तो हम R1 इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे, यानी R1 को स्मॉल r लिया है, स्मॉल r इक्वल टू R0 a की पावर 1/3 और a का वैल्यू इसके लिए दी है 192। सेकेंड के लिए जो हम लिखेंगे R2, ये R0 A2 की पावर 1/3 होगी और R2 की वैल्यू है R/2 के इक्वल। इससे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये R0 192 पावर 1/3/2, ये R0 A2 की पावर 1/3,
इसे सॉल्व करना है तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू A2 इज इक्वल टू 192/8। तो ये वैल्यू आ जाएगी, 8 से डिवाइड करेंगे 192 में तो ये वैल्यू 24 आएगी। तो जो A2 की वैल्यू होगी वो 24 होगी। ये मास नंबर आ जाएगा 24, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है। द मास ऑफ द मून इज 1/400 times the mass of a planet and its diameter 1/16 times the diameter of a planet. If the escape velocity on the planet is v, the escape velocity on the moon will be। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेनेट पे जो escape velocity है वो v है, उसका जो मून है उसका मास m/1 m यानी 1/144 है और रेडियस जो है वो 1/16 टाइम्स है। तो यहाँ पर मून पे escape वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू गिवन है उसे लिख लेते हैं। मास ऑफ प्लेनेट यहाँ पर इसको हम m मान लेते हैं और रेडियस ऑफ प्लेनेट इसको r ले लेते हैं। तो यहाँ से escape वेलोसिटी जो है प्लेनेट की ये v है। मास ऑफ मून ये m/144 हो जाएगा और रेडियस ऑफ मून जो होगी r/16 टाइम होगी। यहाँ पर escape वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे v escape का। वेलोसिटी ऑफ escape √2gm/r होगी और ये इक्वल टू है v के। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। मून के लिए जब लिखेंगे तो √2g m की वैल्यू m/144 और ये रेडियस की वैल्यू r/16, 16 से डिवाइड करेंगे 144 में तो ये 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 1/2gm/r के इक्वल। और ये √2gm/r v है तो इसको हम लिख देंगे v/3। तो जो वेलोसिटी ऑफ एस्केप मून पे होगी वो v/3 के इक्वल होगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है। ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम begins to move under the action of a time dependent force given by vector f is equal to 6t I cap plus 6t square j cap Newton. The power developed by the force at the time t is given by। तो यहाँ पर पावर डेवलप फाइंड करना है फोर्स के द्वारा जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी पे। तो जो फोर्स की वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे गिवन वेक्टर f इज इक्वल टू 6t I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप। तो यहाँ से हम एक्सीलेशन लिख सकते हैं। एक्सीलेशन f/m होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप हो जाएगा। पावर फाइंड करना है तो यहाँ एक्सीलेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ए को लिखेंगे dv/dt dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा 3t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v होगा और यहाँ पर 3t का इंटीग्रेशन करेंगे
3t²/2i कैप प्लस 3t³/3j कैप। तो ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की 3t²/2i कैप प्लस t³ j कैप। ये वेलोसिटी आ गया। पावर फाइंड करना है तो P इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V कर देंगे, वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। 6t इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 6t और 3t²/2, तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3 और 3 इंटू 3 9t³ हो जाएगा प्लस यहाँ पर 6t² और ये t³, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6t⁵ वॉट। तो 9t⁵ प्लस 6t⁵ इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम इज। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम दिया गया है, इसके लिए कौन सा आउटपुट सही होगा वो हमें फाइंड करना है। ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किट डायग्राम दिया गया है। देखिए यहाँ पर ए और बी दो इनपुट हैं, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट ए डैश बी डैश होगा और ये वाई। यहाँ पर ये दो नॉट गेट लगे हैं, दो और ये नॉर गेट है। तो यहाँ पर इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। ये इनपुट ए बी ए डैश बी डैश और ये वाई। अब जो इनपुट में हमें पहले वैल्यू लेनी है 0 0 लेंगे ए और बी। तो देखिए ए को हमने 0 लिया तो ए, बी को भी 0 लिया, बी की नॉट वैल्यू हो जाएगी 1 और 0 इंटू 1 और गेट है तो ये 0 + 1 होगा और गेट में। तो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। सेम इसमें अप्लाई करेंगे, बी को हमने 0 लिया तो ये 0 रहेगा और ये सॉरी ए को 0 लिया है, इसका नॉट वैल्यू हो जाएगा 1 और बी को 0 लिया ये 0 रहेगा। तो 0 + 1 और गेट में 1 होगा। अब नॉर गेट है तो ये 1 नॉर का मतलब a + b बार होगा, यानी 1 + 1 1 होगा और 1 की नॉट वैल्यू 0, तो ये y आ जाएगा 0। फिर हमको जो वैल्यू लेनी है 1, 0 लेनी है, यानी a को 1 लेना है, b को 0 लेना है। तो देखिए a को हम 1 लेंगे तो 1 और b को 0 लेंगे, 0 की नॉट वैल्यू होगी 1 1 और है तो 1 + 1 1 होगा। a डैश की वैल्यू 1 आ गई। बी के लिए देखते हैं बी डैश। तो यहाँ पर हमने बी को 0 लिया है, ये 0 है और ए को 1 लिया है, 1 की नॉट वैल्यू 0 और 0 + 0 0। अब ये नॉर गेट है तो नॉर में a + b यानी 0 + 1 होगा 1 और 1 की नॉट वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर हम 0 1 लेंगे तो 0 1 लेंगे तो यहाँ पर भी सेम रिपीट होगा, ये भी 0 आ जाएगा, बस इसमें ये इंटरचेंज हो जाएगा। ये 0 1 होगा और ये 0 आएगा। 1 1 लेंगे, इसको और चेक करेंगे तो a को जब हम 1 लेंगे तो ये 1 होगा और b को 1, ये 0 हो जाएगा। 1 0 की और वैल्यू 1 होगी, यानी a डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी और दोनों को 1 1 लिया है तो ये b डैश भी 1 होगा और 1 1 के लिए ये नॉर वैल्यू आ जाएगी 0, यानी इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 0 0 सभी में आउटपुट जो मिल रहे हैं वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन पर है। कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी related to each other as where E is equal to B minus x square divided by 80, where E, x and T are dimensions of energy, length and time respectively. Dimension of A into B find करना। E एनर्जी है, x लेंथ है, T टाइम है। तो देखिए यहां से हम B की डायमेंशन लिख सकते हैं। बी माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, नहीं जो बी की डायमेंशन होगी वो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी, यानी डायमेंशन ऑफ बी जो होगी वो एल स्क्वायर होगी। एनर्जी की जो डायमेंशन होगी ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगी, और ये एल स्क्वायर अपॉन ए टी के इक्वल होगी। तो यहां से हम ए की डायमेंशन लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायमेंशन ऑफ ए एल स्क्वायर अपॉन एम वन एल टू टी माइनस टू और टी, तो ये हो जाएगा एम माइनस वन, एल टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर टी की पावर ये माइनस वन बचेगी, तो टी वन हो जाएगा। अब हमको a इंटू बी फाइंड करना है, इसकी डायमेंशन ए बी की। तो यहाँ पर a की डायमेंशन जो है वो हम लिख देंगे एम वन एम माइनस वन एल जीरो टी वन, और b की डायमेंशन है एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी एम माइनस वन एल टू टी वन। एम माइनस वन एल टू टी वन, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी। तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सिंपल सर्किट है। इन द फॉलोइंग सर्किट द बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2/3 ओम। यहाँ पर देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 2/3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। द पावर कंजम्पशन इन द एंटायर सर्किट इज, ये पावर जो कंज्यूम होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये सर्किट जो दिया है ना, ये यहाँ पर सिमेट्री दी है। अब सिमेट्री, इन आउट सिमेट्री भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम रेजिस्टेंस दिए हैं, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हम इसको बाइसेक्ट करें तो देखिए यहाँ पर ये सेम रेजिस्टेंस है, तो जितनी करंट यहाँ पर, इसको हम इस जंक्शन से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। यहाँ से इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये सीरीज में दो कनेक्ट। देखिए अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 ओम सीरीज में कनेक्ट होंगे, ये 2 सीरीज में कनेक्ट होंगे तो 4 ओम हो जाएगा, और ये 4 2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3, और ये भी 4/3 होगा। देखिए ये सीरीज में 4 ओम होगा, और 4 2 के साथ जो हम कनेक्ट करेंगे तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 6, ये 8/6 यानी 4/3 ओम होगा। यानी ये वैल्यू आएगी इस रेजिस्टेंस की, ये पूरा सॉल्व करके 4/3 ओम, और सेम रेजिस्टेंस इस साइड है, ये भी 4/3 ओम होगा। दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो 2/3 ओम होगा, और इसको 2/3 के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आर इफेक्टिव की वैल्यू 4/3 ओम आएगी। यहाँ से करंट इसमें हम फाइंड करेंगे, आई की वैल्यू
आई की वैल्यू होगी VYR इफेक्टिव 2 डिवाइडेड बाई 4/3 2 जा 6/4 यानी 3/2 आएगी वैल्यू। अब पावर निकालना है तो आई स्क्वायर आर इफेक्टिव कर देंगे, तो 3/2 स्क्वायर इंटू 4/3, 3 का स्क्वायर 9/4 इंटू 4/3, इससे सॉल्व करेंगे तो जो पावर आ जाएगी 3 वॉट आएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 3 वॉट। तो इतनी पावर सप्लाई होगी, कंज्यूम होगी सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम, ये लेंस पर क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स कर्व सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। जो रेडियस दी है कर्व सरफेस की वो 20 सेंटीमीटर दी है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, if the source is located at 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर फाइंड फॉर्म होगी वो हमें फाइंड करना है। नहीं, लेंस का क्वेश्चन नहीं है ये, सिंगल स्फेरिकल इंटरफेस है। यहाँ पर एक सिंगल सरफेस दी है कॉन्वेक्स। कितनी सरफेस है? एक सिंगल सरफेस दी है कॉन्वेक्स की, ये इस तरह से है। तो यहाँ पर सिंगल इंटरफेस का फार्मूला लगाएंगे। इसकी जो रेडियस दी है, ये रेडियस दी है आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 1n2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 अपॉन आर। 1n2 की वैल्यू है 1.5, v हमें फाइंड करना है, u की वैल्यू को हम पुट करेंगे -100 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी पॉजिटिव लेंगे, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये 1 अपॉन -100 और ये 1.5 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 100 और यहाँ पर 0.5 बचेगा अपॉन 2 यानी 1/40 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर देंगे, 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। इसे सॉल्व करेंगे, 100 एलसीएम लेंगे तो 2.5 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 100 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 100 सेंटीमीटर आएगी। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो 100 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगी। तो इसकी v की वैल्यू होगी 100 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स phi linked with a closed circuit of resistance 8 ohm varies with time in seconds as phi is equal to 5t square minus 3060 plus 1. The induced current in the circuit at t is equal to 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जो गिवन है उसे हम लिखेंगे, एक द मैग्नेटिक फ्लक्स जो दिया है लिंक्ड विद क्लोज सर्किट जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो यहाँ पर गिवन है R इज इक्वल टू 8 ओम और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस
3060+1 ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आई इंड्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले ई इंड्यूज फाइंड करेंगे, -d∅dt, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 5t² का होगा 10t -36, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 -36 होगा -16, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 वोल्ट ई इंड्यूज की वैल्यू होगी। आई इंड्यूज फाइंड करना है तो ई इंड्यूज अपॉन आर कर देंगे, 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। आई इंड्यूज की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two blocks of mass 2 kg and 4 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in figure. The radius of wire is 4 into 10 power minus 5 meter and Young's modulus of the metal is 2 into 10 power 11 Newton per meter square. The longitudinal strain developed in the wire is 1 by अल्फा पाई, द वैल्यू ऑफ अल्फा, जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेनी है। देखिए यहाँ पर ये दो ब्लॉक दिए गए हैं, एक का मास 2 kg है, दूसरे का 4 kg है। ये एक मेटल वायर से कनेक्ट है जो कि पुली के ऊपर से पास हो रही है, डायग्राम में दिया गया है। रेडियस जो दी है वायर की 4 इंटू 10 पावर -5 मीटर है, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ फाइंड करना, तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे m1 इज इक्वल टू 2 kg और m2 इज इक्वल टू 4 kg। यहाँ पर रेडियस ऑफ वायर दिए 4 इंटू 10 पावर -5 मीटर, और यंग्स मॉडुलस दिया है 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड करना है डेल्टा, नहीं डेल्टा एल बाई एल दिया गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ 1 बाई एल्फा पाई, यहाँ पर एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, जी की वैल्यू हम 10 लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेस, जो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पर स्ट्रेस के लिए हमको टेंशन फाइंड करना पड़ेगा। अब टेंशन फाइंड करना है तो टी के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, टी की वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों ब्लॉक पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं तो टेंशन की वैल्यू होती है 2m1m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, और m1 प्लस m2 हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 80/3, 80/3 न्यूटन। अब डेल्टा जो यंग्स मॉडुलस होता है ये F अपॉन ए और डेल्टा L अपॉन एल होता है। डेल्टा L अपॉन एल स्ट्रेन हमको फाइंड करना है, तो ये F अपॉन ए इंटू वाई के हो जाएगा, या फिर यानी टेंशन। T की वैल्यू है 80/3 और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 पावर 11। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दिए, पुट कर देते हैं, 4 इंटू 10 पावर -5 दिए, इसे पुट कर देंगे यहाँ पर, फोर इंटू 10 पावर -5 का स्क्वायर करेंगे, तो इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 80
डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू 16 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻11। इसे सॉल्व करते हैं तो 16, एक मिनट, 1/अल्फा यानी 1 वैल्यू रख 16 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। 10⁻⁻10, ये पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, 10 बचेगा। और ये 5 से इस 10 में डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 पाई। अब इसको हम कंपेयर करते हैं डेल्टा L/L, ये 1/अल्फा पाई से, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये वैल्यू होगी अल्फा की 12 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड u मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी यहाँ पर m मास की बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है विद द ग्राउंड। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द हाइएस्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड एज √2mu³ वैल्यू ऑफ x फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर एक m मास की बॉडी को किसी पॉइंट से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे। जब मैक्सिमम हाइट पे बॉडी होगी तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमने यहाँ से बॉडी को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये बॉडी को हमने u वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, इसका मास स्मॉल m है। तो जब इस मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी ये u cos 45 होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और h हाइट जो होगी ये u² साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो ये 2 इंटू 2g यानी u²/4g ये हाइट होगी। एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr परपेंडिकुलर होता है, r परपेंडिकुलर h के इक्वल होगा, m v की वैल्यू u cos 45 u/√2 होगा, और ये u²/4g। तो ये ऊपर √2 करना है, नहीं नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2mu³ 4 इंटू 2 8g। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब इसको जो हम कंपेयर करेंगे √2mu³ से, तो x की वैल्यू आएगी 8 के इक्वल। तो ये वैल्यू होगी x की 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कुलर कॉइल P and Q of 100 टर्न्स ईच हैव सेम रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो दिए 5 सेंटीमीटर दिए। द करेंट इज P and R आर, नहीं P and Q होना चाहिए, R कहाँ, R 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, ये Q है। P and Q are placed with their planes mutually perpendicular with their currents coincides. The resultant magnetic field induction at the center of the coil is √x milli-Tesla, where x की वैल्यू फाइंड करनी है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मिली एम्पियर इनवर्स, जो भी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे।
ये दो कॉइल हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं और इनकी जो रेडियस है ये आर की वैल्यू पाई सेंटीमीटर दी गई है और जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं एन की वैल्यू 100 है। तो फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B1, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। म्यू नॉट आई बाई 2r होती है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू B1 नहीं BP लिख लेते हैं। और आई के वन फर्स्ट के लिए P के लिए करंट 1 है और ये 2 रेडियस की वैल्यू पाई सेंटीमीटर है। पाई इंटू 10⁻⁻2 इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर n की वैल्यू 100 है। तो ये 10⁻⁻2 पर जाएगी तो ये +2 हो जाएगी, +4 यानी -3 बचेगा। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। बी क्यू फाइंड करेंगे तो ये भी म्यू नॉट एन आई बाई 2r के इक्वल होगा। यहाँ पे n और होगा तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100। करेंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और 2 इंटू रेडियस पाई इंटू 10⁻⁻2 पाई सेंटीमीटर है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू √BP² प्लस BQ² के इक्वल होगी। तो इसमें पाई इंटू 10⁻⁻3 तो कॉमन हो जाएगा। टू पाई इंटू 10⁻⁻3 देखिए पाई नहीं, पाई तो कैंसिल, पाई नहीं। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाए और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा। हाँ पाई कैंसिल, पाई नहीं। वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3 और 4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये 10⁻⁻3 का स्क्वायर कॉमन होगा तो ये रूट के बाहर आ जाएगी वैल्यू। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये अंडर रूट के अंदर 20 इंटू 10⁻⁻3 यानी √20 मिली टेस्ला, ये बी की वैल्यू आएगी। अब इसको जो हम कंपेयर करेंगे तो ये √x यानी x की वैल्यू जो आएगी ये x इक्वल टू हो जाएगा 20। ओके, ये x की वैल्यू हो जाएगी 20 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज +q and -q is 2l and between +2q and -2q is 4l. The electrostatic potential at point P at a distance r from center O is -alpha in the bracket QL upon r square into 10⁻9 volt where the value of alpha is। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर दो डाइपोल हैं, एक तो ये हमारा डाइपोल हो जाएगा, इसको हम P1 लिखते हैं, इस डायरेक्शन में होगा। दूसरा डाइपोल -2q और +2q से बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसको हमने छोटा सा बनाया है P2 लेकिन ये है बड़ा। P1 की जो वैल्यू होगी ये
2QL हो जाएगी, और P2 की वैल्यू जो होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा, ये 2Q तो चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 4L है, 8QL हो जाएगी। अब देखिए इस डाइपोल के कारण P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इसको हम V1 लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 P1 cos थीटा अपॉन R²। तो 1/4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। P1 की वैल्यू है 2QL, cos 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन R²। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। V2 की वैल्यू लिखेंगे, ये इसका डाइपोल मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका पोटेंशियल निगेटिव में आएगा, ये माइनस यहाँ पर लगा अल्फा के आगे, तो माइनस में आएगी वैल्यू। तो ये भी वैल्यू होगी 1/4πε0 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं 9 × 10⁹। ये 8QL है, और cos 60 होगा तो cos 60 1/2, तो ये 4QL अपॉन R² बचेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का QL है, और यहाँ पर माइनस का 4QL, यानी 3QL बचेगा। तो ये वैल्यू -9 × 10⁹ इंटू 3QL अपॉन R²। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, 10⁹ को इस साइड लिखते हैं। ये 9 × 3 हो जाएगा 27 QL अपॉन R² इंटू 10⁹ वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू जो है वो 27 आ रही है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 27 के इक्वल। तो ये अल्फा की वैल्यू होगी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2 kg and radius 50 centimeter are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the centers is 150 centimeter. Then moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its middle point is x/20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनका मास 2 किलोग्राम है, इनकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर है। तो सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर जो इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन है, उससे जो एक्सेस पास करेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम ये इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मास दिए गए हैं, इस तरह से ये प्लेस्ड हैं, इनका मास है 2 kg, और इसकी जो रेडियस है ये R 50 सेंटीमीटर है, और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये 150 सेंटीमीटर है। ये एक्सेस पास कर रही है, इसको हम ओ डैश लिखते हैं।
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, तो ये पहले तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनकी खुद की एक्सेस के अबाउट लिखेंगे। तो 2 टाइम्स ICM, ICM की वैल्यू होती है, सॉलिड स्पैन है 2/5 mr², m की वैल्यू 2, और रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर है, यानी 0.5 मीटर। तो ये दोनों का इनकी खुद की एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्लस mr² पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे, 2 टाइम्स m की वैल्यू 2, r यानी ये 150 सेंटीमीटर है, यानी 1.5 मीटर, उसकी हाफ डिस्टेंस होगी ये r, तो ये 1.5/2 इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से 2 × 2 4 × 2 8, 8/5, और इसका स्क्वायर होगा 0.25। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.25 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, ये 2/5। यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेते हैं, और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 11.25, और 11 + 2 होगा 13.25। तो ये वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आ जाएगी 13.25 डिवाइडेड बाई 5, और डिवाइडेड में यहाँ पर आंसर में 20 है, x/20 में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 20 हो जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 होगा। इससे x/20 से कंपेयर करेंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 53 के इक्वल, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 53। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास m in the given figure is π/√ अल्फा m/5 के। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 के हैं, स्प्रिंग है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट के पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये 2k हो जाएगा, और ये 2k के साथ सीरीज में है, तो 1/k डैश इज इक्वल टू 1/k + 1/2k, k डैश की वैल्यू 2k/3 आ जाएगी, और ये 2k/3 के साथ सीरीज में होगा, तो k इफेक्टिव की वैल्यू k + 2k/3 यानी 5k/3 आएगी। अब टाइम पीरियड जो होता है t की वैल्यू 2π/√ m/k इफेक्टिव होगा, m की जगह पे हम m लिखेंगे, और k इफेक्टिव की जगह 5k/3 लिखेंगे, 3 ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पर इस 2 को हमने रूट के अंदर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आंसर में सिर्फ पाई रूट के बाहर है, तो 4 हो जाएगा, 4 × 3 12। इससे कंपेयर करें तो ये अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी
ये 12 आ जाएगी। 4 इंटू 3 12 होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1 and volume V1. Another nucleus has mass number A2 and volume V2. If relation between A2 is equal, if relation between mass number is A2 is equal to 4A1, then V2 by V1 फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर मास नंबर A1 के लिए वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वॉल्यूम V इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होगा 4/3 पाई आर की वैल्यू होती आर नॉट ए की पावर 1/3 होती है, इसका क्यूब कर देंगे आर नॉट क्यूब ए हो जाएगा, और ए की जगह पर हम A1 पुट करेंगे, ये वॉल्यूम होता है। ये V1 होगा। V2 को जो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू A2 की होगा, A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 4A1। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है V2 V1 से डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू A1। तो ये 4/3 पाई आर नॉट क्यूब कैंसिल हो जाएगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू जो आएगी वो 4 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर V2 बाई V1 4 के इक्वल होगा। देखिए ये जेई मेंस 31 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस थे। ओके।